स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अमिताभ अग्निहोत्री डिस्ट्रॉय सुप्रिया श्रीनेते, राहुल गांधी, राम मंदिर, बीजेपी, मोदी जी, लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देख के आशा करें कि पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। केवल ये कहने भर से बात नहीं बनती। मैं डरता नहीं, मेरी पार्टी नहीं डरती। या पार्टी वाले कहें कि राहुल जी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ, इसकी बातों का कोई मतलब है राजनीति में? आपकी संसदीय जीवन की यात्रा पर एक बड़ा विराम लग जाएगा भाई। तब तो वास्तव में तपस्या करनी पड़ेगी और कोई काम भी नहीं रहेगा। पता नहीं कितने लोगों को याद है, नहीं याद है, राहुल जी ने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, दिया था ना मंच से। तब भी पार्टी के लोगों ने कहा हाँ मेरा शेर, बब्बर शेर, क्या बोला है, डरते नहीं राहुल जी किसी से। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगर मैं सही याद करूं, मीनाक्षी लेके चली गई सुप्रीम मामला। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। जो लोग कहते ना कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, कांग्रेस माफी नहीं मांगती, हम माफी वीर नहीं हैं, हम सावरकर नहीं हैं, हम गांधी हैं, आप देख रहे होंगे आजकल हल्ला मच रहा। नहीं, उस मामले में राहुल गांधी ने माफी मांगी तो जान छूटी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आगे से बोलते समय ध्यान से बोलिएगा। है, इस बार तो छोड़े दे रहे हैं। पहले राहुल गांधी के वकील ने खेद व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा खेद व्यक्त करना क्या होता है? रिग्रेट नहीं, अपोलॉजी दीजिए। तब माफी मांगी। सावरकर के मसले पर मुकदमा हुआ। आरएसएस की भूमिका थी गांधी जी की हत्या में, आरएसएस का हाथ था, इस पर आप बैकफुट पर आए। क्यों बोलते हो अल्ले बल्ले जो फंस जाओ? कांग्रेस के नेताओं को जब मैं देख रहा हूं, खड़गे जी हो चाहे दिग्विजय बाबू हो, जो कह रहे कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, शेर का बच्चा है, माफी नहीं, मुझे लग रहा है ये सब लोग राहुल गांधी जी को निपटा देंगे। इन्होंने उनको ऐसा न चढ़ाया होता तो वो अल्ल बल्ल नहीं बोलते। लठ लिए घूम रहे थे, बोले सारे मोदी चोर, लोग जी गए है, बोले चौकीदार चोर है, गए माफी मांगी, बोले गांधी को मारा आरएसएस ने, माफी मांगी। ऐसी बातें क्यों बुलवाते हो यार अपने नेता से? इसका मतलब मुझे कई बार लगता है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आज कहना पड़ेगा, मेरी सिंपैथी राहुल गांधी के साथ है। मुझे लग रहा राहुल गांधी को, गांधी परिवार को निपटाने के काम में तो नहीं लगे कांग्रेस के कई नेता। ये खतरा है इसमें। आम आदमी पार्टी, मजाक की बात, गंभीर बात करो, इतना समझदार तो केजरीवाल ने उतना तो टाइट करके रखा सबको कि केजरीवाल को निपटाने की राजनीति नहीं कर सकते हो, खुद निपटना पड़ेगा क्या? और ऐसी व्यवस्था करा देंगे, जेल से बाहर नहीं आओगे, साल भर हो जाएगा क्या? लेकिन यहां तो राहुल गांधी को निपटा दे रहे लोग, और वो भी ये दिखा के कि राहुल जी डरते नहीं, राहुल जी डरते नहीं, राहुल जी महान है। अंदर से आदमी को डर भी लग रहा है, लेकिन अब इतने लोग चिल्ला रहे हैं, ये बहादुर है, ये बहादुर है। अब ये कैसे बोले मुझे डर लग रहा है यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बोले नहीं आप मंच पे चढ़ के बोल देना सारे मोदी चोर है। बोले बोल दो? बोले हाँ हाँ बोल दो, कुछ नहीं, हम लोग है ना, लड़ेंगे। कोई लड़ने आया नहीं, क्या कहा, क्या लड़ोगे? और जंतर मंतर में थोड़ा झंडा बंडा कर दो और क्या कर लोगे? सदस्यता रोक लोगे? नहीं ना। जेल का मामला आ जाएगा, रोक लोगे? नहीं। फिर क्या कर लोगे? फिर क्यों बोलते हो कि हम साथ हैं? रुद्र विक्रम ने कहा प्रियंका, अभी प्रमोद कृष्णन ने प्रियंका गांधी के नाम ले दिया था तो वैसे ही बवाल हो गया। प्रमोद कृष्णन की भी पत्ता कटने वाला था, क्या बोले बाबा बाप बवाली है? प्रियंका गांधी के नाम ले रहा। उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी के बस तपस्वी हैं तो उनको तपस्या करने दो, प्रियंका गांधी को आगे लाओ। मुझे कई बार शक होता है राजमहलों में तमाम तरीके के षड्यंत्र होते हैं। क्या है जो कांग्रेस के जो लोग ऐसे दिखते हैं कि राहुल जी के लिए बहुत लॉयल है, क्या यही लोग राहुल गांधी के लिए संकट का कारण है? वरना जिन लोगों ने 50-50 साल की राजनीति की है, देश में मुख्यमंत्री रहे हैं 10-10 साल, केंद्र में मंत्री रहे, उनको समझ नहीं कि किस मामले में फंस जाएंगे। उनको समझ है। खड़गे आज के 85 साल के हैं, उनने बहुत मौसम बसंत देखे ना। क्यों नहीं समझाते राहुल गांधी को?
ये किसने परसेप्शन बनाया राहुल गांधी शेर है? अब एक बड़ी भारी मुश्किल है, मेरी बात से सब लोग दिल में सहमत होंगे, कमजोर से कमजोर आदमी को भी शेर बोल दो पब्लिक में, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो बटन बंद करना भी चाहे शर्ट का तो नहीं कर सकता, बोले शेर बोल दिया, क्या वो जानता है उस पर क्या बीत रही है, लेकिन शेर बोल दिया। लेकिन गुरु एक बात कहूं तकी साहब, मैं केजरीवाल की बुद्धि को इसीलिए मानता हूं, क्या वो जानते हैं कि माइक पर भले कुछ बोल दो, लेकिन पता लगे ज्यादा बोल गए तो तुरंत एक चिट्ठी टाइप करके भेज दो, क्या कि सेवा में सादर निवेदन है, हमको बड़ा खेद है। क्या वो जानते हैं कि ज्यादा बहादुर बनने से कोई लाभ नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी को लोगों ने चढ़ा दिया, बोले चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। अब राम मिले नहीं, हो गया काम। अरविंद केजरीवाल समझदार हैं और वो राहुल गांधी जैसे सलाहकारों की सुनते भी नहीं, वो जैसे राहुल गांधी अपने सलाहकारों की सुनते हैं। वो जानते हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पर, कोई नहीं आएगा बचाने, इसलिए वो तुरंत माफी मांग के बवाल काट देते हैं। ठीक, पब्लिक में कुछ भी कहे, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, इसलिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। राहुल गांधी नहीं समझे तो जो एक मिनट, अब रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कभी माफी नहीं मांगी। अरे रुको भाई, आपको तकी साहब कोर्ट क्या वहां पे कोर्ट की हमको ना समझाओ, अगर आप लोग चाहे तो कोर्ट के अंदर ही अभी फैसला हो जाए। मोहम्मद तकी हमको ना बताओ, हम फिर हम तो आप जानते हो आज तक कोई गलत आम बात आदमी बोले पार्टी नहीं। दृढ़ संकल्प पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी है, अरे कोई कट्टर देशभक्त पार्टी है, भाई रुकिए, जो बात कहती है उसमें टिक रहती है। ठीक, नहीं आप हास्यास्पद स्थिति नहीं पैदा करो। कितनों से माफी मांगी, हम नाम पता समय सब बता देंगे, इसलिए ऐसे हास्यास्पद स्थिति पैदा नहीं करो। अब मेंबरशिप अगर जाएगी राहुल गांधी की, तो ये उसलिए जाएगी कि आपने मंच पे खड़े होकर बोला सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों नहीं। अरे बोले मैं टेक्निकली बिल्कुल ठीक था मित्र, आपके सुने नहीं, आपने बोला इसलिए रुके, वो आपके वकील ने, राहुल के वकील ने वहां पहले लिखा खेद, कोर्ट ने रिजेक्ट किया, बोला खेद नहीं, माफी मांगिए, माफी लिख के भेजा गया। बात कर रहे हो यार, हाँ, भाई जब आप भगत सिंह हो, जब आप सावरकर नहीं हो, तो फिर छाती खोल के खड़े हो ना, माफी क्यों मांगते हो? लड़ो तो साहस के साथ लड़िए। शेर कहने और शेर होने में बहुत बड़ा फर्क है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, ओके, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। हाँ जी, पुरुष नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य नहीं, मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पहली बार कोई ऐसी डिबेट देखी है तो पूरी तरह से शांत थी। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत छींटे उड़े, लेकिन जो अमिताभ अग्निहोत्री साहब ने जो भी बताया वो सारी बातें सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसीलिए कोई नहीं बोल पा रहा था। और ये भी बात सत्य है कि राहुल गांधी जी ने माफी मांगी, ये इसीलिए हुआ था। आपको मैं दोस्तों बता दूं, राहुल गांधी जी ने जब मोदी जी ने बोला था ना कि चौकीदार वाली बात का, तो चौकीदार शोर है जो मंच पे बोला गया था, फिर एक नारा ही बन गया कांग्रेस का। तो उसका रीजन ये था कि उसको जो माफी नरेंद्र मोदी जी से नहीं मांगनी थी, माफी पूरे देश से मांगनी थी, क्योंकि जितने भी चौकीदार है पूरे देश में, ठीक है। तो अदरवाइज तो जितने भी कहीं से जहां पे भी चौकीदार होंगे, मतलब कि सिक्योरिटी होंगे, तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी भाई, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए माफी मंगवाई गई थी राहुल जी के पास, इसलिए नहीं मंगवाई गई थी कि उन्होंने मोदी जी को तंग किया था। जो बोले थे वो आवाम है, आवाम तो उसी तरह लेगी ना, ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी के लिए लेगी। तो माफी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंगवाई गई थी, वो पूरे देश के लिए मंगवाई गई थी, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं। और दूसरी बहुत सारी माफी मांगी जो मना कर रहे थे। राज्यसभा के वीडियोज आपने देखे हो तो आपको पता होंगे।
हाँ कुछ भी हाँ ओके 4 साल नहीं, मोदी देखो, छोड़े, ये- वो वाला भी उसने बोला था, तो तब भी केस हो गया था और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाई थी। मैं सही बताऊं, आप एक बार राहुल गांधी जी को पूछ लीजिएगा, उसको दिल से राजनीति पसंद ही नहीं है। उसको करना वो- क्या है फ्यूचर? नहीं करना क्या है वो बात नहीं है। वो वही राजकुमार है जिसको कुछ नहीं करना है, जिसको मतलब जो फादर जो है वो किंग होते हैं तो भाई राजकुमार को झल से होते हैं, वो टाइप के है राहुल गांधी जी। कोई गलत चीज नहीं है उसमें। राहुल गांधी जी को खुद को राजनीति नहीं करनी, उसको नहीं है पसंद, क्योंकि हर एक लोगों को हर एक इंसान की सोच, हर एक इंसान की जो ड्रीम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये हमें समझ में आता है। किसी के बड़े बड़े टारगेट होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, किसी को भाई रोजगार हो गया तो बहुत ठीक है, वो वाली बात। तो वो वाली बात है राहुल गांधी जी की। तो उसको जहां मैं जो समझ पा रहा हूँ राहुल गांधी जी को, उसको राजनीति पसंद ही नहीं है। ये राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि इसकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? पूर्वजों, क्योंकि उसका तो भाई पीढ़ियों से चला आ रहा है सब लोग राजकारण में, तो एक मजबूरी है, इसलिए उसको एक कमान जो है वो संभालनी पड़ रही है। जो बोलते हैं ना वारसदार, हम बोलते हैं हमारे देश में, तो वारसागत जो भी आता है वो बच्चे करते हैं। फादर फार्मर है तो 2 फादर, और हमारे फादर को 2-3 बच्चे हैं, जैसे कि हम 2-3 भाई बहन हो, तो एक भाई तो रहेगा जो फादर ने बिजनेस किया उसमें, बाकी कोई पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो कोई अलग से बिजनेस कर लेंगे। तो एक वारसा जो संभालता है वो है राहुल गांधी जी। और प्रियंका गांधी जी जो है उसको भी भाई कोई राजकारण में इंटरेस्ट नहीं। ये दोनों भाई बहन को राजकारण में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ये खुद एक बार राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को पूछ लीजिएगा। लेकिन ये पार्टी का प्रेशर और ये जो विरासत आ रही है उसका प्रेशर, उस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। हाँ, आप दोनों का भाषण सुन लीजिए, हाँ। दोनों की बातें सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ भी। मजबूरी चल रही है। कहीं ना कहीं मजबूरी, आपको 110% में लिख के बोल सकता हूँ कि आप वो भाषण पढ़ोगे, अब सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों बहन भाई की मजबूरी चल रही है। राहुल गांधी जी खुद को एक बार आप पूछ लीजिए कसम खिला के कि भाई आप दिल से बताओ, उसको नहीं है पसंद। उसको देखो, जिसको पसंद होता है ना उसको नॉलेज बहुत सारी होती है। और ये राजकारण में जो प्रियंका गांधी जी बीच में हमने एक छोटी सी क्लिप देखी, उसमें गलती कर रहे थे, ठीक है। तो सो ये गलती की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी गलती सबसे होती, सबसे, सभी कोई भी राजकारण हो, कोई भी स्पीकर हो, कहीं पे भी बोलता हो, कोई ना कोई गलती होती ही होती है। तो वो गलती को हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन टाइम मिले दोस्तों तो एक बार आप जरूर पूछ लीजिएगा। उसको राजनीति का र भी मालूम नहीं होगा, दिल से बताएंगे तो। देखो, राजनीति बहुत बहुत बड़ी चीज है। मैं तो यही समझ सकता हूँ कि राजनीति में कभी नहीं जाना चाहिए जब तक आप 100% श्योर ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं किसी ने हमें उकसाया तो चलो भाई हाथ में झंडा लेके निकल ले, उसके लिए ताकत चाहिए। राजनीति करना ये बोलते हैं ना इजी काम नहीं है, बहुत 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 बड़ा काम है ये कभी भी तुरंत किसी को समझ में नहीं आता। अगर समझ में आ जाता तो आज बहुत सारे नेता हो गए, क्योंकि 140 करोड़ आबादी वाला कंट्री है, तो करीबन 1 करोड़ के आसपास तो नेता मिनिमम होते हैं। लेकिन ये चीज ऐसी है कि सबको समझ में नहीं आता। हाँ, और वो केजरीवाल का भी नाम आया था कि उसने पकड़ अच्छी नहीं, केजरीवाल जी को तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, देखो, इस हमारा हक है, हम नागरिक है, हम बोल सकते। मैं तो केजरीवाल जी को गद्दार ही समझ रहा हूँ। मैं अन्ना हजारे के लिए गद्दार समझ रहा हूँ, बाकी तो वो जाने भाई। हाँ, क्लिप में वो फोटो भी आई थी पहले की और बाद की। और एक केजरीवाल जी की भी पार्टी खत्म ही हो जाएगी। मेरे को नहीं लग रहा कि ये पार्टी ज्यादा टिक पाएगी, क्योंकि इस पार्टी के पास कोई मोटिव नहीं है। मैंने जहां तक देखा देश के लिए, मैंने जितनी भी पार्टी देखी, हाँ कांग्रेस का मैं बोल सकता हूँ, कांग्रेस ने इतने समय राज किया है, कांग्रेस का बोल सकते हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस है देश चलाने का, कांग्रेस के पास। लेकिन उसके पास कोई लीडर नहीं है। पार्टी के पास एक्सपीरियंस है, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने अब इतने सालों से कांग्रेस ही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, तो उसके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जितना बीजेपी के पास नहीं है। ये तो हम मानते हैं, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन अब नहीं है बड़ी पार्टी। और केजरीवाल जी की पार्टी, मैं तो उसको पार्टी ही नहीं मानता हूँ। उसको मैं ऐसे ही मजाक के लिए लोग खड़े रहे वैसा ही सब, क्योंकि किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी का मैंने ड्रीम्स नहीं देखा कि जो भारत के लिए कुछ करना चाहता है। एक कोई है, क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा जो है, उसका बहन के साथ शादी हुई, उसका नाम चड्डा ऐसा कुछ नाम है ना,
हाँ, राघव चड्ढा। हाँ, राघव चड्ढा ऐसा कुछ नाम है। वो थोड़े बहुत मेरे को यंग है, तो मेरे को लग रहा है कि वो भले आम आदमी में है, लेकिन उसमें थोड़ी ताकत दिख रही है कहीं ना कहीं में, और वो भी नॉर्मल के तौर पे। हो सकता है वो कल होके वो बड़े और नेता बन जाए, वो अभी से तो नहीं कह सकते, इन फ्यूचर हो सकते बीजेपी में भी शामिल हो जाए, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी तो नहीं टिकने वाली, ये पक्का है। बाकी डिबेट था, हमने जो बोला, किसी भी पार्टी को बुरा लगा तो भाई हम नागरिक है, हमारा कहने का जो अधिकार है उतने सब तक ही हमने कहा है, उससे अधिक नहीं कहा। बाकी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।